श्री कृष्ण की नगरी नहीं थी धरती का हिस्सा, जाने कैसे द्वारका नगरी हो गई विलुप्त। आइए जानते हैं। वीडियो एंड तक देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। महाभारत के अनुसार कौरवों की माता गंधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह कौरव वंश का नाश हुआ है, उसी तरह से यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में और उनका बचपन गोकुल में पूरा हुआ था। कंस का वध करने के बाद सभी यदुवंशियों के साथ उन्होंने द्वारिका नगरी बसाई। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के 36 वर्ष के बाद पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी और उसी के साथ यदुवंश और श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए थे। द्वारिका नगरी के अंत के पीछे दो कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर के राजतिलक के दौरान गंधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह कौरव वंश का नाश हुआ है, उसी तरह से यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा। अन्य कथा के अनुसार कृष्ण के पुत्र सांब को मिले श्राप से द्वारिका नगरी का अंत माना जाता है। अर्षि वाल्मीकि, नारद मुनि और अन्य अर्षि द्वारका का भ्रमण करने आए थे। तब सांब उनका उपहास करने के लिए गर्भवती स्त्री का रूप धारण करके उनके पास गया। इसका पता ऋषियों को लगा और उन्होंने सांब को श्राप दिया कि उसकी कोख से मूसल उत्पन्न होगा, जिसके कारण पूरे यदुवंश का नाश होगा। राजा उग्रसेन को इस बात का पता चलते ही उन्होंने मूसल को समुद्र में फेंकवा दिया। एक युद्ध के दौरान कृष्णपुत्र प्रद्युम्न के मित्र सात्यकी ने वृषनिवंशी कृतवर्मा का वध कर दिया, जिसे वृषनिवंशी सहन नहीं कर पाए और उन्होंने सात्विक सहित कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का भी वध कर दिया। भगवान कृष्ण को यह बात जब पता चली तो उन्होंने क्रोध में आकर जमीन से मुट्ठी में घास उठाई, जो ऋषियों के श्राप के कारण मूसल में बदल गई। उस घास को जो भी निकालता वो मूसल में बदल जाती। इस मूसल के प्रहार से व्यक्ति उसी स्थान पर अपने प्राण त्याग देता। इसी तरह यदुवंश और अंधक, भोज, शिनी और वृषणवंश के साथ भयंकर युद्ध हुआ और सभी का नाश हो गया। बलराम ने एक वन में अपने प्राण त्याग दिए और उन्हें देख श्री कृष्ण साधना में लीन हो गए। एक शिकारी ने दूर से उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। भगवान कृष्ण के प्राण त्यागते ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। पुराणों के अनुसार द्वारिका धरती का हिस्सा नहीं थी। कृष्ण ने इसे समुद्र देव से उधार मांगा था। इसी कारण से कृष्ण के बाद नगरी भी समुद्र में समा गई। तो बोलिए जय द्वारकाधीश। ऐसे ही और जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।